नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और आज दिनांक 17 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम देश में हो रही मौजूदा बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। राहत की खबर है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि रुकनी, बराक, बूढ़ी, कुशियारा, दिखो, धानसीरी, गंगा, अगलार, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरधा, सोन, बागमती, सरजू, बया, पश्चिम कंकाई, परमान, महानंदा, फुलहार, सोनार, मंजीरा, दुधना, कालीसिंध और तीस्ता खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और सटे हुए विदर्भ क्षेत्र, बिहार, उत्तराखंड और उससे सटे उत्तर प्रदेश के जिले, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। उत्तराखंड से आ रहे भारी प्रवाह के कारण दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जलस्तर आज शाम तक चेतावनी स्तर को पार करने की संभावना है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बने ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात और उत्तराखंड से आ रही तेज जलधाराओं के चलते अगले 2 दिनों तक यमुना, गंगा, रामगंगा और शारदा नदी तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर वृद्धि और भारी प्रवाह जारी रहने की आशंका है। इसी तरह घाघरा और गोमती नदियों में भी सामान्य से अधिक अथवा गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। इसका सीधा असर सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और अमेठी जिलों में देखा जाएगा। प्रशासन ने कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बात करते हैं सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल की। पिछले एक सप्ताह से लगातार भारी वर्षा का दौर जारी है इन क्षेत्रों में। आने वाले 48 घंटों में तीस्ता, जलढाका, तोरशा, रायडक और संकोच नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक अथवा गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की आशंका है। इसका सर्वाधिक असर अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में देखने को मिलेगा। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश में नाओदिहिंग, सियांग और लोहित नदियों में अगले 24 घंटों तक जलस्तर वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति रहने का अनुमान है। प्रभावित जिलों में दिबांग वैली, लोअर दिबांग और ईस्ट सियांग शामिल हैं। अब महाराष्ट्र और गुजरात पर नजर डालते हैं। ताप्ती नदी में भारी प्रवाह अगले 2 दिनों तक जारी रहने की आशंका है। इसी के साथ हथनूर और उकाई प्रोजेक्ट में भी अत्यधिक जल प्रवाह दर्ज किए जाने की चेतावनी जारी की गई है। ऊपरी गोदावरी, मंजीरा और पेनगंगा नदियों में बढ़ते प्रवाह के कारण जायकवाड़ी और ईसापुर परियोजनाओं में अगले 24 घंटों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह की आशंका है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। ऊपरी गोदावरी, पेनगंगा और मंजीरा के कैचमेंट क्षेत्र से आ रही भारी जल प्रवाह के चलते गोदावरी की मुख्य धारा में पानी का दबाव और प्रवाह अगले 48 घंटों तक निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल, जेभूपलपल्ली, मुलुगु और बी कुठागुड़म जिलों में जारी रहेगा। इसके साथ ही निजाम सागर, सिंगूर, कद्दम, श्रीराम सागर और गोदावरी बेसिन की अन्य प्रमुख परियोजनाओं में अगले 2 से 3 दिनों तक अत्यधिक जल प्रवाह बने रहने की आशंका है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार की बात करें तो पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक जलस्तर वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति जारी रहने का अनुमान है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें। हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।